ड्राइव चल चल चल। बहू बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं तनवीर एसोसिएट्स पे और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह काज़मी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तनवीर एसोसिएट्स के। आइए की मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट जो विजिट चल रही है खासकर बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से। कोई भी हुकूमत आती है खासकर वो टैक्सीज में इजाफा करती जा रही है, FBR के जरिए टैक्सीज है, सेल टैक्सीज हैं, इनकम टैक्सीज हैं, लेकिन उसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलता। तो आइए मुलाकात को आते हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह काज़मी साहब से और पूछते हैं कि वो बिजनेस कम्युनिटी को जो दरपेश मसाइल है उसका हल क्या है। बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे नैप उठा के ले जाती है। खासकर बिलों के जरिए देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे बिजनेस कम्युनिटी को कोई फायदा पहुंच सके। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत को पैगाम देना चाहें और खासकर आज जो डे है इकबाल डे के हवाले से मुल्क कौम को ज़ाती तौर पर पैगाम देना चाहें ताकि हम इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की राह हिदायत पे, उनके रास्ते पे चल के पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक अच्छा काम कर सकते। आइए मुलाकात को आते हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब। वालेकुम सलाम। फर्स्ट तो सर आप माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है आपकी, मुख्तलिफ अदवार हैं, तो इसमें सर मौजूदा हुकूमत, मौजूदा दौर में आप जो PDM की हुकूमत थी, पहले PTI की हुकूमत थी, तो कोई दरपेश मसाइल के हवाले से थोड़ी सी आगाह करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मसाइल तो हर दौर में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मुल्की तारीख में हो रहा है शायद ये पहले कभी हमने देखा नहीं है जी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ की इस वक्त कमी है। बहरहाल इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह की ज़ात इस मुल्क के लिए खैर करे। जो सर्कमस्टांसेस हैं पॉलिटिकली वो स्टेबल हों तो इंशाल्लाह मार्केट भी स्टेबल होगी और जो चैलेंजेस हैं वो जब एक गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो वो चैलेंजेस ऑब्वियसली कम होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। ये मुल्क जो है ये हमेशा के लिए जो है वो रहने के लिए बना है। इंशाल्लाह ये मुल्क को मैं तरक्की करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि जिस शोबे से मेरा तल्लक है ये एक सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर। काफ़ी करोड़ों घरों की कमी है और यही वजह थी कि जो पिछली गवर्नमेंट है उसने भी आके 50 लाख घर बनाने की बात की थी, तो वो इसलिए की थी कि पाकिस्तान के अंदर सस्ती रहायश की कमी है। तो उसमें हम अपना रोल जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो लो कास्ट हाउसेज हैं या जो लो कास्ट अपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है कि काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये जो हालात हैं ये एक जैसे नहीं रहेंगे और आने वाला जो पाकिस्तान का दौर है वो काफ़ी सुनहरे दौर का आगाज़ होने जा रहा है इंशाल्लाह। सर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो बसता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से सैकड़ों की तादाद से कुछ ऐसे अफराद हैं जिसमें लोहा, मटेरियल, सीमेंट्स देख लें, लेबर देख लें, उन लोगों का रोजगार आपसे वाबस्ता होता है। अब जो अभाम चल रहा है खासकर कीमतों के बढ़ने का, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ा? जी डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और इसमें क्या होता है कि मार्केट रुक जाती है। आप जब थोड़े टाइम के अंदर चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री भी रुकती है। लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं कि जी थोड़ा सा हालात स्टेबल हों तो फिर जो है इसको हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो एक लेबर तबका है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अचानक रोक दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग कि जी हालात सेटल हो जाएं तो फिर इस पे काम दोबारा शुरू किया जाए। तो जो डेली वेजर्स हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को उन्होंने अपना किचन चलाना होता है तो सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए आती है और मैं ये देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। हम तो प्लस माइनस करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। हमने एक दिन का भी ब्रेक नहीं दिया, लेकिन मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी प्रोजेक्ट रुके हैं। जैसे
काफ़ी ज़्यादा जो लोअर तबका है उसका लॉस हो रहा है, लेबर तबके का। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बिल्डर जो है अगर वो प्रोजेक्ट रोक भी रहा है तो उसकी भी एक मजबूरी है कि उसने जिन कीमतों पे चीज़ें सेल की हुई हैं और जो उसने एक 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल एक प्लान बनाया था, उससे जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 100 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल काफ़ी वर्स्ट है और जो कि मैं पूरे इत्मीद हूँ कि ये सूरत हाल रिवील होगी और इंशाल्लाह मार्केट दोबारा उसी तरह चलेगी और पाकिस्तान जैसे मैंने पहले कहा इंशाल्लाह फलने फूलने के लिए बना है। तो अच्छे दौर का आगाज़ भी इंशाल्लाह हम जल्दी देख रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट पे आप मौजूदा हुकूमत को पैगाम देना चाहें, खासकर आज अवाम के लिए इकबाल डे है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का डे है, ताकि उनके जो राह हदायत थी उन पे हम अमल करते हुए प्रैक्टिकली इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी लाइन पकड़ें जिससे पाकिस्तान की तरक्की हो। इकबाल डे के हवाले से कोई पैगाम देना जी देखें जी, बिल्कुल आज एक काफ़ी बड़ा दिन है और कौम को मुबारकबाद भी हम देते हैं। और इकबाल जैसे जो लीडर हैं उनका एक सोच थी, उनका एक ख्वाब देखा हुआ था, उनका एक विजन था जिसको बाद में अमली जामा पहनाया गया और आज हम पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्हीं लीडरान की जो एक हिकमत अमली है उस पर भी अमल करके हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, उस पर जाके ये काम करें तो वो इस मुल्क को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश हमारे से ही निकला और आज वो हमसे आगे निकल गया, लेकिन अगेन मैं होपफुल हूँ कि हम इंशाल्लाह रिवील करेंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। ये थी जी सैयद तनवीर हुसैन शाह काज़मी साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तनवीर एसोसिएट्स के। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे कि यही कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और ख़ासकर जो मौजूदा हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, कंस्ट्रक्शन जो लिविंग है इससे सैकड़ों की तादाद से लोग वाबस्ता है, उनका रोजगार वाबस्ता है। कीमतों का बहाम जो है जो बढ़ने का है, इससे हमें तो फर्क पड़ा, लेकिन खासकर लोअर तबका जो है जो डेली वेजेस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। इसी के साथ एक वाले के हवाले से कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अगर हम उनकी राह हिदायत की हुई कोई एक भी लाइन पकड़ लें तो हम इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ जाते जाएंगे चौधरी ज़हीर चीमा, कैमरामैन टीम के साथ, E11 इस्लामाबाद।